Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. आज हमारा मैथ्स का टॉपिक है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप सब बच्चों को जो मैं एक लेक्चर दिया था परसेंटेज का बेसिक, वो आपको सबको देखना है। 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, आप सबको वो देखना है, क्योंकि उसके बिना आपको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट समझ नहीं आएगा। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है तो भी आपको समझ आएगा, बस वो मेरा बेसिक लेक्चर देख लेना। 1 से लेके 1/10 तक की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि फ्रैक्शन कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 1/2 की होती है आपकी 50%। दूसरा 1/3 33 1/3%, या बोल सकते हो 33.33%, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। 1/4 मैं लिख सकता हूँ 25% को। 1/5 मैं लिख सकता हूँ 20% को। 1/6 होता है आपका 16 2/3%। और आपको मैंने बताया कि कैसे बनता है ये, मल्टीप्लाई 100 करके। इसको 16.66 भी मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद 1/7 की होती है आपकी 14 2/7%, आप बोल सकते हो 14.28%। एंड 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12 1/2%, यहाँ बोल सकते हो 12.5%। 1/9 होता है 1/9% या 11.11%। और 1/10 होता है आपका 10%। ये बेसिक 10 फ्रैक्शन आपको सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस आपको बहुत बेसिक एक मेथड बताऊंगा जिससे आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में एक मेथड बताऊंगा, इसमें आपका सारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमारे पास पहले भी इसके लेक्चर पड़े हुए थे सिंपल कंपाउंड के, लेकिन वो आप सब बच्चों को समझ नहीं आने वाले थे, क्योंकि वो हमने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए थे। उससे पहले मैंने उनका आधा मैथ पढ़ा दिया था, उसके बाद इसको पढ़ाया था। आपको मैंने पीछे मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ाया, सो आपको पहले बेसिक सिखाना पड़ेगा कि सिंपल और कंपाउंड का बेसिक क्या होता है। बहुत ध्यान से और आराम से सीखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक साइड मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और एक साइड लिख देता हूँ मैं कंपाउंड। तो पहले डिफरेंस समझिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है और होता क्या क्या है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड, दोनों क्या है, इंटरेस्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जैसे आप बैंक में कुछ पैसे जमा करवाते हो, आपको पता है कुछ टाइम के बाद पैसे बढ़ जाते हैं, या किसी से उधार लेते हो तो वो आपको बोलता है कि मैं आपको इतने इंटरेस्ट पे दूंगा, आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेंगे। अब गाड़ी लेते हो लोन के ऊपर, तो गाड़ी अगर मान लीजिए 10 लाख की है तो आपको 11 या 12 लाख रुपए देना पड़ता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या ले रहा है, वो आपसे वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिलना। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो या तो दोनों ही इंटरेस्ट है आपके, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है। चलिए पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास टोटल है 1000। कितना टोटल, 1000। आपने क्या किया, इसको बैंक में जमा कर दिया। ये आज की डेट लिखते हैं हम 2021 में, 2021 की बात है। आप बैंक में गए, आपने पैसा जमा कर दिया, ठीक है। फिर आपको बैंक ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे रेट, 10% इंटरेस्ट। मतलब हर साल आपको 10% पैसा हम एक्स्ट्रा देंगे आपके पैसे के ऊपर, ठीक है। ये आप समझ जाओगे क्वेश्चन के अंदर। तो आपने क्या किया, जैसे ही 2022 में आप लोग बैंक में गए, आपने बैंक वाले को बोला कि हमने आपको 1000 रुपया जमा करवाया था, और आपने हमसे ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम आपको 1 साल के बाद 10% उस पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कंपाउंड पे आएंगे अभी। तो आपने बोला, तो बैंक ने बोला ठीक है आपको इसका 10% हम दे देंगे, इसका 10% हम देते हैं। तो ये आपके पैसे थे, इसका 10% लोगे। 1000 का 10% कितना होता है, देखिए 10% निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, आपका काम आएगा ये चीज़ें आपकी। आपको निकालना है 10% ऑफ 1000।
तो परसेंटेज को ब्रेक करने का तरीका होता है, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आता है, परसेंटेज टूट गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है बोर्ड मास में, और मल्टीप्लाई 1000। आपने देखा एक जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। 10% कितना है? 100। आपको जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो, आप ये सब कुछ नहीं लिखोगे। 10% निकालने के लिए आपने देखा कि सिर्फ लास्ट का एक जीरो रिमूव हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ 500 का 10% कितना होगा, तो कुछ नहीं है, 10% के लिए एक जीरो हटा दो। 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। मैं बोलता हूँ मान लीजिए 20,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटाओ बस, तो आंसर आ गया 2000। 10% कितना होगा? 2000। अब इस सपोज करो कि आपके पास 202 है, आपने बोला 10% निकालो। अब एक जीरो तो है नहीं जिसको मैं रिमूव करूंगा, क्योंकि 10% निकालने के लिए लास्ट का जीरो हटाया जाता है, लेकिन लास्ट पे जीरो नहीं है, बीच में है, तो बीच में गलती से मत हटा देना। यहाँ पे आप लोग 10% निकालने के लिए जीरो तो नहीं हटेगा, लेकिन एक पॉइंट लगा देना बस। 20.2 होगा इसका 10%। ठीक है, ये परसेंटेज का टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँ आपको समझाने की। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको किसी नंबर का 10% निकालना हो, आप क्या करोगे? आप लोग बस एक जीरो हटा दोगे। 10% निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी नंबर के लास्ट में से एक जीरो हटा देना, वो उसका 10% होता है। मान लीजिए मुझे 1000 का 20% चाहिए, मुझे 20% निकालना है 1000 का, तो आपको पता 10% के लिए एक जीरो हटता है। तो अगर 10% 100 है, अगर 10% 100 है तो 20% कितना होगा? तो इसका डबल होगा ना 10 का, तो इसको भी डबल कर दो, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1000 का 20% कितना होता है? 200। तो 10% आप लोग अभी निकाल पाओगे कोई भी बच्चा, सिर्फ लास्ट का एक जीरो आपको रिमूव करना है। राइट, चलिए अब हम एक चीज़ और सीख लेते हैं। 10% तो सर हमें पता चल गया कि लास्ट में एक जीरो को रिमूव करना होता है। एक चीज़ और सीख लो, मान लीजिए आपको 1000 का 1% निकालना है, 1% ऑफ 1000। तो कैसे निकालोगे? एक परसेंटेज ब्रेक करोगे, नीचे आ गया 100 और मल्टीप्लाई ऑफ का और 1000, 2 जीरो हट गए, तो 1% कितना है? 10। 10% निकालने के लिए आपने सीखा कि लास्ट में एक जीरो हट जाता है, एक जीरो हटाना होता है। नहीं जीरो हटेगा तो पॉइंट लगा देना, अगर लास्ट में जीरो नहीं है तो एक के बाद पॉइंट। लेकिन 1% निकालने के लिए आपने देखा कि मुझे क्या करने हैं? 2 जीरो हटाने हैं। ये आपको चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। किसी भी नंबर का अगर आपको 1% निकालना हो, जैसे मुझे 10,000 का 1% निकालना है, तो 2 जीरो हटा दो, तो 100 इसका 1% होगा। ठीक है, 100 इसका 1% होगा। मान लीजिए मुझे किसी 10,000 का मुझे निकालना है, 1000 का मुझे निकालना है 21%। तो कैसे निकालोगे? देखिए बिना पेन लगाए निकाल सकता हूँ मैं। कैसे? इस नंबर का 10% कितना होगा? आप बोलोगे 100 होगा, क्योंकि 10 के लिए एक हट जाता है। अगर 10% 100 है तो 21% में 10 और होगा एक, तो 100 और आ जाएगा, क्योंकि 10% की वैल्यू 100 है। 10 और 10 20% हो गया, अभी 1% और चाहिए, तो 1% कितना होगा 1000 का? 2 जीरो हटाते हैं, 10 होगा, तो 10 और जोड़ो, कितना आया? 210 इसका 21% होगा। तो आप डायरेक्टली दिमाग में चीज़ों को निकाल सकते हो। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो, और 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दो, बाकी कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। और बेसिक अप्रोच तो यही होती है कि कोई भी परसेंटेज बोले 25% निकालो 500 का, तो निकालने का तरीका ये होता है कि 25/100 इंटू 500, ये 2 जीरो कट के 25 पंजे 125 आ गया। ये बेसिक अप्रोच होती है, लेकिन आप डायरेक्ट चीज़ों को निकाल सकते हो। और आई होप यहाँ तक आपको बात मेरी समझ आई होगी। अब मैं वापस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास में भी लंबी चल सकती हैं, लेकिन आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा, सो एज आप एक नंबर आसानी से इस क्वेश्चन चैप्टर में ले पाओ। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का मैथ है और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछ ले, क्योंकि अच्छा चैप्टर है। इसमें CA और SI दोनों आते हैं, 2 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया गया। आपने 2021 के अंदर 1000 रुपये बैंक को जमा करवाया। बैंक ने बोला कि मैं आपको हर साल 10% रेट दूंगा पर एनम। आपने 2022 में जाकर बैंक को बोला कि मेरे को 10% दे दो। उसने बोला ठीक है, आपको 10% देते हैं। इसका 1000 का 10% कितना हुआ? 100। तो उसने आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने दे दिए? 100 रुपये दे दिया। अब क्या हुआ? जैसे ही 2023 आया, आप फिर बैंक में गए, आपने बोला कि भाई 1 साल हुआ था, मैंने 100 रुपीज़ ले लिया आपके 10%। आपने बोला कि 1 साल फिर से हो गया, फिर से दो। बैंक ने बोला ठीक है जी, 10% फिर से लो। 1000 का 10% कितना होगा? फिर 100 मिलेगा। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि आपने पैसा जमा करवाया था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जो भी पैसा जिसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 1000।
मैंने आपको बोला बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, आपने बोला सिंपल इंटरेस्ट मेरे पैसे कितने बढ़े, 100 यहाँ पे बढ़ा और 100 मेरा 2023 में बढ़ा, टोटल बढ़ा 200। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, आपको पूछा जाए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट मीन्स कि टोटल बैंक में कितना पैसा हो गया आपका। आपने बोला कि 1000 मैंने जमा करवाया था और 200 रुपीज़ बढ़ भी गया 2 साल में, तो अभी मेरे पास टोटल 1200 रुपीज़ बैंक में पड़ा हुआ है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे पैसा बढ़ता जाएगा, हर साल 10% 100 बढ़ता चला जाएगा। ये थी कहानी सिंपल इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट कैसे लगता है। कुछ भी रेट से दे सकता है वो, 10%, 5%, 7%, 13%, कुछ भी दे सकता है। इट डज़ नॉट मैटर कि वो 10 ही देगा आपको, ठीक है। तो अब बारी आती है सर सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे पता चल गया कि इंटरेस्ट कैसे लगता है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी कैसे होता है, चलिए कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड सिंपल इस तरीके से हम निकालेंगे नहीं, हम लोग बिना पेन लगे इसका क्वेश्चन निकाल देंगे, लेकिन समझाने के लिए दोनों में डिफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में फ़र्क क्या होता है। चलिए मान लीजिए अभी आपने 1000 रुपये जमा करवा दिया 2021 में, लेकिन इस बार आपको बैंक ने बोला कि मैं आपको रेट दूंगा 10%। तो पहले भी 10% था, लेकिन कौन सा दूंगा इस बार, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दूंगा। यहाँ पे कौन सा रेट था, सिंपल इंटरेस्ट वाला। दोनों रेट में फ़र्क होता है, रेट लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब 2021 में बैंक में पैसा रख के आए 1000, आपको बोला गया कि 10% हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड मतलब था मिक्स पूरा। अब आप 2022 में बैंक में गए, आपने बैंक को बोला जी मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, दे दो। उसने बोला ठीक है, आपका 10% कितना बना इसका, 10% कितना बना, 1 0 हट जाएगा तो 100 बनेगा। फिर आप बैंक में गए 2023 में, बैंक में गए 2023 में, फिर आपने बोला कि 10% इंटरेस्ट तो मैंने जो पैसा जमा करवाया था, इसने बोला ठीक है 100 हो गया। लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा बात सोची यहाँ पे, क्या आपने देखा कि इस 1000 को पड़े पड़े 1 साल जब बैंक के पास हुआ 2021 से 2022, तो आपने इस पर 10% इंटरेस्ट लिया, राइट। ध्यान से समझना, यही है डिफरेंस एस सी आई में। फिर अब 2023 में गए, आपने देखा कि 1 साल जब हुआ था मैंने 100 रुपये ले लिया इसके ऊपर 10%, 1 साल फिर से होगा मैंने फिर लिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे, ये जो 100 रुपये 2022 में बढ़ गया था, ये जो 100 रुपीज़ बैंक में 2022 में एक्स्ट्रा आ गया था मेरा, 2022 से लेके 2023 तक, इसको भी तो 1 साल हो गया जहाँ पे पड़े पड़े। इस 100 रुपीज़ को भी पड़े पड़े 1 साल हो चुका है बैंक में। अब आप क्या बोलोगे बैंक वाले को कि भैया 100 जो 100 रुपीज़ था 100 रुपीज़ था, इसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि ये भी तो मेरा आपके पास पड़ा था। तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है हम आपको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे। आपने देखा 1000 के ऊपर पहले 10% लिया तो मिल गया। अभी आपको जब मैं सीए समझाऊंगा ना, इसी पैटर्न का समझाने की कोशिश करूँगा। अभी सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में क्या होता है। बैंक ने आपने बोला कि 2022 से 23 तक मैंने 1000 पे फिर इंटरेस्ट लिया, लेकिन मेरा जो 2022 में आपके पास 100 रुपीज़ बढ़ के आपके पास आया था, उसके ऊपर भी तो पड़े पड़े 1 साल उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हो। फिर बैंक आपको इस 100 के ऊपर भी 10% इंटरेस्ट देगा। बताइए 100 का 10% कितना होता है, 1 0 हटाना होता है तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस बार आपको इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल सी कितना मिला, प्रिंसिपल जो जमा करवाया था वो कितना आपका, वो 1000 था। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, आपने बोला 100, 100 और 10 एक्स्ट्रा, मतलब 210 रुपये मिले। और आपका अमाउंट कितना बना, अमाउंट बना 1210। एंड आई होप अब आपको बात समझ आई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है। आपने यहाँ पे देखा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 200, यहाँ पे सीए 2 साल का 210 हो गया। रेट तो दोनों बार 10% था। फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो पैसा बड़ा होता है इंटरेस्ट, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है। जितना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ये आप सीए में अब डिटेल में सीख जाओगे। डिफरेंस यही होता है कि एसआई में जो पैसा बढ़ता है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे भी तो इस 100 को पड़े पड़े 1 साल हो गया था, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लोगे, इंटरेस्ट उसी पे मिलेगा जो आप स्टार्टिंग में पैसा जमा करवा के आए थे। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता जाता है, मतलब जो बैंक में पैसा पड़ा होता है, जब पैसा बढ़ता जाता है, फिर जो बड़ा हुआ पैसा उनके पास होता है, फिर उनके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बार निकाल दो, हर साल उतना ही मिलेगा। जो छोटा सा माइनर डिफरेंस था दोनों के अंदर, समझने के लिए बस इतना याद रखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, और सीए में एसआई में सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का जो होगा वो हर साल उतना ही मिलेगा।
आई होप यहाँ तक आपको छोटा सा मेरा डिफरेंस समझाने का तरीका समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं पहले आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा जिससे आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, और एक शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे आपके कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं आता तो एक मेथड आपके पास होगा, वो उसका रामबन होगा, वो हर मेथड हर क्वेश्चन में लगने वाला है वो, ठीक है। चलिए CA को मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। चलिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, फिर CI का हर एक क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 6000 रेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बिकम। आपको बताना है अमाउंट कितना होगा, इसके आगे 1 0 और लगा लीजिए। चलिए आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा, एन अमाउंट ऑफ 6000 रेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, चलिए जब भी बात होगी आपकी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की, तो क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होगा। बोल रहा है कि एक अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल अगर 6000 रुपया रेंट दिया। तो आप लोग ऐसे समझ लो, जब बैंक में पैसा जमा करवाते हो वो भी तो आप बैंक को रेंट ही दे रहे हो, बैंक को आप रेंट दे रहे हो कि भैया ये मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपके उधार देने के बाद इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लूँगा। मतलब बैंक ने आपसे एक किस्म से समझ लीजिए उधार लिया हुआ है। तो आपने किसी को रेंट दिया 6000 रुपया, आपने बोला कि मैं 5% रेट पे दे रहा हूँ आपको, और रेट हमेशा पर एनम ही दिया जाएगा क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। आपको मैं 5% हर साल लूँगा 6000 रेंट के ऊपर। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या हो जाएगा आपका अमाउंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अमाउंट 6000 का जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है, और वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। वो 5% पर एनम रेट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक मेथड मैं पहले सिखा रहा हूँ सीधा शॉर्टकट वाला, लेकिन वो हर जगह नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में लग जाता है। चलिए अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इंटरेस्ट मान लो 25% मिलना है, 30% मिलेगा, 40%, कुछ भी एक दे दूं, तो आप सीधा निकाल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल का कुछ परसेंट निकाला आप निकाल सकते हो। लेकिन इस केस में आपका प्रिंसिपल होना चाहिए, जो पैसा जमा करवाया जिसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन शॉर्टकट से हल हो पाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट की बात करूं, तो आपने देखा 5% रेट है, 5% रेट है, ठीक है। 5% रेट 1 साल का है, लेकिन 2 साल के लिए लेना है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 5 + 5 10% तो हो गई। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको जोड़नी है, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जो भी रेट बोलेगा, कितने टाइम का बोला, 2 3 बोलेगा तो 3 बार ऐड करते अलग अलग। तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट चाहिए, जो CA टोटल मिलेगा, वो कितना मिलेगा आपको, 5% एक मिलेगा, 5 एक, और टोटल 10 नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 100, मतलब 10% तो एक मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 25/100, मतलब 0.25, 10.25, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, और ऐड करो 10.25% आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है आप में से आधे बच्चों को समझ नहीं आए, लेकिन आपको अगला मेथड समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड के वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिस बच्चे का बैकग्राउंड आर्ट्स है उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, अगला मेथड आपको समझ आएगा, वो हर एक बच्चा समझ सकता है। तो ये शॉर्टकट होता है बेसिकली, मैं सीधा इसको बिना लिखे बता सकता हूँ। मुझे पता है 5 + 5 10% होगा 2 साल का, एक्स्ट्रा क्या मिलता है, 2 बार इसका मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 100 करो। तो यहीं पे मैं कर लेता 5 × 5 25, और डिवाइडेड बाय 100 करोगे 0.25 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 का 1 पॉइंट लग जाएगा। तो 10.25 मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। मुझे पता चल गया कि मुझे 10.25 क्या मिलेगा, 10.25 क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इतना पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इतना पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब आपको निकालना है 10.25, कितना निकालना है, 10.25। तो 10.25% मुझे इंटरेस्ट मिलना है, किसके ऊपर, हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर, जो पैसा जमा करवाया था 6000 का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 10.25 और परसेंटेज ब्रेक करते हैं, नीचे 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 6000 का 6000 आ गया, 1 2 0 कट गए, ये आ गया 10.25। इसका अगर मैं पॉइंट ब्रेक करूँगा, पॉइंट अगर ब्रेक करूँगा, अगर नहीं भी करोगे तो पॉइंटों वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखो लास्ट में कुछ भी 0 पहले लिख दो, बाकी पॉइंट को मल्टीप्लाई करते टाइम पॉइंट को भूल जाओ, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट से शुरू हो जाना, 6 × 5 कितना होता है, 30, कैरी चला गया 3,
फिर आगे बढ़िए, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 12 और 3 कितना होगा 15, कैरी चला गया 1। पॉइंट मत देखिए, 6 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है 0 और 1 कैरी था 1 ऐड हो गया, मतलब 6 मल्टीप्लाई 0 0 होता है और 1 जो कैरी था वो ऐड किया तो वो टोटल 1 हो गया। अब कैरी कुछ नहीं गया, फिर 6 मल्टीप्लाई कितना होता है 6। जो भी आंसर आएगा उसमें अब पॉइंट लगाओ। पॉइंट कितने के बाद लगना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1 और 1 2 नंबरों के बाद पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट नहीं था, टोटल 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 नंबर छोड़ दो, 1 और 1 2 छोड़ दो, ये हो गया आपका 615। मतलब CI कितना मिला आपको 615। ये मेथड आपको समझना है, एक बार मेथड समझ जाओगे हर एक क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, मुझे एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला 615। क्वेश्चन में पूछा गया था अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होता है, जो पैसा जमा करवाया, जो आपका बढ़ गया और दोनों को ऐड करो उसी को अमाउंट बोलते हैं। इसको याद रखना, फॉर्मूले से नहीं, ऐसे याद रखो, जो पैसा जमा करवाया जो बढ़ा दोनों को मिलाओ वही अमाउंट होता है। कितने के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था 6000 के ऊपर, 6000 तो एक था, इंटरेस्ट कितना मिला आपको ऊपर कंपाउंड 615, टोटल कितना हो गया 6615। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपके मैथ की क्लासेस में मैं बेसिक क्लासेस 3 डलवा दूंगा, उसको आप हर बच्चों को देखना है। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा करना है, पॉइंटों वाले मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये था आपका शॉर्टकट निकालने का तरीका। अब देखिए इसको मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, अगर किसी बच्चों को समझ आ गया, देखो मैं कैसे करना था इसको, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं अलग अलग 5-5% 2 बार नहीं निकाल सकता, मैंने सीधा निकाल लिया। कैसे, अगर मुझे इसको डायरेक्ट निकालना तो मैं ऐसे निकालता, मैं यहीं पे देख लेता। देखो मैं बोलता कि 5% हर साल या 2 साल का कंपाउंड मैच कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कैसे करते हैं, 5 + 5 10% तो होगा ही होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 5 25/100 मतलब 0.25। इसका मतलब टोटल मुझे 10.25% क्या मिलना है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना, बस इतना परसेंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, किसके ऊपर निकलता आपका प्रिंसिपल के ऊपर। तो वो जो जिस पे इंटरेस्ट लगना था वो 6000 था, इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका 10.25% कितना होगा, देखिए 10% कैसे निकलता है 6000 का, अभी मैंने आपको सिखाया था। आप बोलोगे 10% कैसे निकलता है 6000 का, 1 0 हटा दो तो 600 तो 1 मिलेगा। फिर आपको 0.25%, 0.25 मतलब 1 का चौथा हिस्सा, इसका 1% कितना होगा, टोटल लेना ना, 10% तो आपने ले लिया, अब 0.25% भी लेना है, यही तो टोटल इंटरेस्ट मिलना है। 1% कितना होगा 60, लेकिन मुझे 1% नहीं चाहिए, 0.5 का मतलब होता है 1 का चौथा हिस्सा, 25 पैसे 1 का चौथा हिस्सा। इसका फोर्थ पार्ट 1% अगर 60 है तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, ये होगा 15 का, तो 15 यहाँ पे मिलेगा 0.25, टोटल कितना मिलेगा 615। तो इसको बिना पेन लगाए कर सकते थे, मैं यहीं पे निकाल लेता कि 10% था 600, 0.25 का मतलब 1 का चौथा, 1% 60 है और 60 का चौथा हिस्सा 15 होगा, तो कितना आएगा टोटल 615। तो 615 ऐड कर दो इसमें तो 6615 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर डी। इतना ही टाइम लगता है करने में। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पता 10.25% निकालना है प्रिंसिपल का, वही आपका CA होगा, और अमाउंट पूछा ऐड कर दो, ठीक है। चलिए लास्ट टाइम मैं इसको फिर से कर रहा हूँ सो एज आपको आगे मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब बार बार इंटरेस्ट को निकालने से बेटर कोई एक मुझे कोई बता दे कि इतना % आपको कंपाउंड मिलेगा तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, वो आपको खुद सीखना। देखिए मुझे एक कंपाउंड निकालना, कोई सीधा बोल दूँ 5% 2 साल का था ना, तो एक कितना बनेगा, दोनों को ऐड करो, 5 और 5 10 और दोनों का मल्टीप्लाई। तरीका ये होता है 5 + 5 हमेशा 2 साल का ऐड करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ये होगा कि दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, 10 और यहाँ पे कितना का 0.25, मतलब 10.25 आपको क्या मिलना है CI, बस इतना टेस्ट लेना आपको प्रिंसिपल के ऊपर। तो 10.25% निकालना है किसका, प्रिंसिपल का, निकाल दो, ये कितना है 615 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल में ऐड कर दो, 6000 + 615 6615। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, मेथड नंबर 2 की तरफ। चलिए मेथड नंबर 2 क्या बोलता है। अब मेथड नंबर 2 आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये आपका मेथड है जो हर क्वेश्चन में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको वो नहीं समझ आया ये समझने की कोशिश करना। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आपको रेट मिल जाए, आपको पहले कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली रेट को पकड़ना है। 5% रेट होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, पहला इसलिए मैंने बोला था वीडियो देखना मेरा।
इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कि इसकी परसेंटेज को रिमूव करो। एक बार सिखा भी देता हूँ, मैंने सिखाया भी था बेसिक क्लास में। 5 की परसेंटेज रिमूव करोगे नीचे 100 आएगा, ये कट जाएगा, 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 1/20 इसकी क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू। स्टेप नंबर फर्स्ट समझ आया आपको? स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना आपको? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, फिर नीचे वाले नंबर को पकड़ना है, नीचे वाले को, फ्रैक्शन के नीचे वाले को, उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करवाना जितना टाइम हो। टाइम कितना? 2 साल का, तो 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे। कितना आ गया? 400। पहला स्टेप ये है कि परसेंटेज की फ्रैक्शन लिख के नीचे वाले नंबर की उतनी ही बार मल्टीप्लाई करवाना जितना आपका टाइम हो। तो 2 साल था, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर। अगर नीचे 10 होता तो 10 को 2 बार करता। ये आ गया 400। बस एक स्टेप होने के बाद देखो हर एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इसलिए अच्छे से समझना। पहला स्टेप क्या था? परसेंटेज की फ्रैक्शन लिखी और नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करवाना है, उतनी ही बार मल्टीप्लाई करवाना है जितना उसने टाइम बोला हो। तो टाइम बोला उसने 2 साल, तो 2 बार मल्टीप्लाई 400 आ गया। इस 400 को मैं बोलूँगा ये क्या है? ये आपका ये प्रिंसिपल है। पहले मैं अपना डाटा बनाऊँगा, ये आपका प्रिंसिपल है। आपने कितना पैसा जमा करवाया? 400। अब इंटरेस्ट किस पे लोगे आप? 400 पे। चलिए अब इस पर मैं इंटरेस्ट लगाना सिखाता हूँ। 2 साल इंटरेस्ट लगना 5-5%। चलिए पहले साल आप बैंक में गए, 1 साल के बाद आपने बोला कि 400 का 5% दे दो। तो 400 का 5% कितना होगा? आपने देखा कि 10% कैसे निकालते हैं 400 का? एक जीरो हटाना होता है, जिसका 10% निकालोगे एक जीरो हट जाएगा, कितना आएगा? 40। लेकिन आपको 10% नहीं चाहिए, आपको 5% चाहिए। तो अगर 10% 40 है तो 5% उसका आधा होगा, तो 20 हो जाएगा। क्योंकि 400 का 5% निकालने का तरीका ये होगा, 5% ऑफ 400 कैसे निकलेगा? 5/100 इंटू 400। 2 जीरो कट गए तो 5 का कितना आया? 20। तो लेकिन ये लिखने से बेटर ऐसे समझो ना कि 400 का 10% कितना होता है? एक जीरो हट जाएगा तो 40 आएगा। लेकिन ये 10% है, आपको कितना चाहिए? आपको आधा चाहिए, 5%। तो इसका भी आधा कर लो, 20 आ जाएगा। तो सीधा इसको आप लिख सकते हो, आप सीधा इसको लिख सकते हो कि 5% कितना होगा? आपने बोला पहले साल मुझे एक्स्ट्रा 20 रुपये मिले, पहले साल मुझे एक्स्ट्रा कितने मिले? 20 मिले। फिर अगले साल फिर बैंक में गए। देखो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये मेथड है जो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है? पूरा CI इसी से सॉल्व होना आपका। दूसरे साल आप बैंक में गए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, जैसे ही यहाँ पे पहुँचोगे आपको देखना है कि इंटरेस्ट तो 5% ही लगना है, 5% ही लोगे, लेकिन लेना किस किस के ऊपर है? आपको जो नंबर दिख रहा है ना सबके ऊपर इंटरेस्ट ले लो। जो नंबर दिख रहा है सबके ऊपर इंटरेस्ट ले लो। पहले मुझे इसके पीछे क्या दिख रहा था? इस लेने से पहले 400 दिख रहा था। इस 400 का 5% कितना होगा? 20, तो 1 मिलेगा। और क्या दिख रहा था? और मुझे दिख रहा था ये 20 भी, तो 20 का भी 5% लो। इसका 5% कितना होगा? इसका 10% होगा, 2, क्योंकि एक जीरो हट जाएगा, स्टार्टिंग में सिखाया। और 5% लेना, मुझे 10% नहीं चाहिए, आधा चाहिए। तो 2, अगर 10% है तो 5% 1 होगा, तो 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। इस बात को फिर से समझने की कोशिश करना, इस बात को फिर से समझने की कोशिश करना। चलिए मैं यहाँ से फिर से समझाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। अब आपने पहला स्टेप कैसे किया मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया। जैसे ये आ गया, ये बनेगा आपका क्या? प्रिंसिपल, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लेने हैं। 400 था आपका प्रिंसिपल। पहले साल रेट तो वही देना 5%। इसका 5% निकालोगे तो वो कितना आएगा? 20 आएगा। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। इम्पोर्टेंट है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है? आपको पीछे जो नंबर दिख रहे हैं, ये तो 5% रेट है ना, इसको भूल जाओ। एक तो मुझे 400 दिख रहा था और एक मुझे 20 दिख रहा था। जो जो दिखे सबके ऊपर इंटरेस्ट ले लो। ये पहले साल का CI है। ये क्या है? पहले साल का फर्स्ट ईयर CI। पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 20 मिला। कितना मिला? 20 मिला। दूसरे साल बढ़ते हैं और क्या क्या दिख रहा है आपको? एक 400 दिख रहा है, इस पर भी 5% ले लो, रेट तो वही रहेगा हर साल। इसका 5% 20, तो 1 मिलेगा इस साल। लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? ये 20 भी दिख रहा था, इसके ऊपर भी 5% लो उससे, बैंक से। इसका 5% कितना होगा? 20 का 5% इसका 1 होगा। और ये आपको क्या मिला? ये आपको क्या मिला? ये आपको मिला सेकेंड ईयर CI। दूसरे साल का CI कितना मिला आपको? 20 और 1 21 मिला। पहले साल कितना मिला था? 20 मिला था। पहले साल का CI ऐसा ही सेम होता है, ठीक है? यहाँ तक डाटा समझ आ गया तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया बस।
ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन ये ऐसा मेथड है जो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है इसके बाद, जो आपको क्वेश्चन में दिया हो उसको पकड़ो। क्वेश्चन में क्या दिया नंबरों में, 6000 दिया। ये क्या है, ये जिसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है, ये रेंट दिया हुआ है ऑफ, एक अमाउंट बताना है किसका, 6000 का, 5% रेट पे 2 साल के लिए। तो ये प्रिंसिपल था आपका, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे थे प्रिंसिपल था। क्वेश्चन में जो दिया वो लिखो। वही चीज़ आपकी कितनी है यहाँ पे देखो, वही चीज़ आपकी कितनी है वो आप यहाँ पे देखिए। क्या है, ये प्रिंसिपल है। आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका जो प्रिंसिपल आया था वो आया था 400, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले दो, उसको रखो नीचे। और आपको मल्टीप्लाई क्या करवाना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है जो भी वो पूछेगा। आपको मल्टीप्लाई क्या करवाना है, जो भी पूछेगा। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था अमाउंट क्या होगा 6000, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है, देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जो पैसा जमा करवाया, 400 जमा करवाया था, और बढ़ा कितना टोटल 20 और 21, यहाँ पे टोटल 41 बढ़ गया सी ए, ये सी ए है टोटल। आपने टोटल इंटरेस्ट कितना लिया, 20 यहाँ पे लिया, 20 यहाँ पे लिया, 1 यहाँ पे लिया, कितना मिला 41। तो आपको निकालना अमाउंट। चलिए पहले आप सी आई निकाल लीजिए। अगर मैं मान लीजिए मैं आप यहाँ पे आपको बोलता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका 2 साल का, पहले साल 20 मिला, अगले साल 21 मिला, टोटल कितना मिला 41 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरी बेसिक वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ आएगा। 2 जीरो कट गए, ये कट गया 15 के साथ, 15 मल्टीप्लाई 41 कितना होता है, 5 1 जा 5, 5 का 20 और 1 21, बच गए 2, 4 2 6, 615। इसका मतलब आपको सी आई कितना मिला 615। पैसा कितना बढ़ गया, ये वाला मेथड आप अगले क्वेश्चन में करूँगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। सिर्फ आपको मेरे स्टेप को ध्यान से 3-4 बार लिखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। पहला स्टेप, आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिखे, आप रेट को पकड़ो, खाली रेट को, रेट की फ्रैक्शन लिख के नीचे वाले नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करो जितना टाइम हो, तो वो बनेगा आपका क्या, प्रिंसिपल। वो बनेगा आपका क्या, प्रिंसिपल। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा, एक क्वेश्चन करोगे, जैसे आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन करने के बाद तो आपने प्रिंसिपल लिखा, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने हैं 2, पहले साल 5% 20, अगले साल जो दिख रहा है सबके ऊपर, ये आपको समझ आएगी। ये क्या हुआ आपका, ये नीचे वाला टोटल क्या मिला, पहले साल का सी आई, दूसरे साल का सी आई, टोटल सी आई कितना 41। अब जो दिया जाए वो लिखो, वही आपका कितना वो लिखो, मल्टीप्लाई कर दो जो पूछा जाए। अब अगली क्लास में मैं यही से स्टार्ट करूंगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में ये समझ आएगा मेथड। फिलहाल के लिए मैंने आपको सी ए एस आई का बेसिक समझा दिया। अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।